अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर टीचर मोहम्मद हबीब अमीन। और आज की वीडियो में बेटा हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी। सो दिस इज़ द स्टार्ट ऑफ थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस। कुछ जनरल एस्पेक्ट्स पिछली क्लास के अंदर डिस्कस किया था और अब जो है हम इसको स्पेसिफिकली डिस्कस करने वाले हैं बेटा। तो क्या लिखा था? थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इज़ बेस्ड अपॉन आवर स्पेसिफिक WBCs नोन एज लिम्फोसाइट्स। देखो बेटा, आपको पहले भी बताया था कि हमारे पास लिम्फोसाइट्स, हमारे पास जो WBCs होते हैं वो कैसे होते हैं, लिम्फोसाइट्स हैं। और कुछ माइलॉइड टिश्यू, माइलॉइड ओरिजिनेटेड होते हैं, कुछ लिम्फोइड ओरिजिनेटेड टिश्यूज़ होते हैं। सो जैसे आपको बताया था ना कि जो हमारे पास बोन मैरो है, सही है, बोन मैरो में से हमारे पास ब्लड के सेल्स बनते हैं। तो दो किस्म के हमारे पास यहाँ पे होते हैं। एक माइलॉइड स्टेम सेल होते हैं जिससे RBCs, प्लेटलेट्स ये सब बनते हैं। और एक होता है लिम्फॉइड स्टेम सेल। लिम्फॉइड स्टेम सेल्स में से लिम्फोसाइट्स बनते हैं। लिम्फोसाइट्स हमारे पास लार्ज लिम्फोसाइट्स होते हैं जिससे NK सेल्स बनता है। शॉर्ट लिम्फोसाइट्स होते हैं जिसमें से T सेल्स एंड B सेल्स बनते हैं। सही है ना? तो टी सेल्स एंड बी सेल्स बनता है। तो बेटा यहाँ पे बेसिकली टी सेल्स और बी सेल्स का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझा दूँ। ये जो टी सेल्स हैं ये बनते हैं बोन मैरो में, बट मैच्योर होते हैं कहाँ पे? मैच्योर इन थाइमस। तो जिसकी वजह से इसको टी सेल्स कहा जाता है। और बी सेल्स जो है बोन मैरो में बनते हैं और बोन मैरो में ही मैच्योर होते हैं। तो जिसकी वजह से इसको हम जो है ना टी सेल्स यानी वो बी सेल्स। अच्छा, एक चीज़ और, इस वजह से हम इसको बी सेल्स नहीं कह रहे, बल्कि इसकी डिस्कवरी हुई थी जो है इसकी डिस्कवरी हुई थी कहाँ से? बुर्सा ऑफ फैब्रिका से। यानी बेसिकली चिकन जो है, सही है, चिकन में से हमारे पास चिकन के क्लोका में से, क्लोका हम कहते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि हमारी हमारी बॉडी में जैसे यूरिन का पाथवे अलग होता है और स्टूल पाथवे अलग होता है। इनमें क्या होता है? यूरिनरी ट्रैक और इजेशन ट्रैक एक साथ मिल जाता है। एग भी यहीं से पास होता है, तो एक सिंगल ओपनिंग बन जाती है जिसको हम कहते हैं क्लोका। ओवरी भी इसी में ओपन हो रही है, यूरिन भी यहीं से जाएगा, अनडाइजेस्टेड कंटेंट भी यहीं से जाएगा। दिस इज़ क्लोका। तो इस क्लोका में हमारे पास कुछ ग्लैंड्यूलर सैक होते हैं जिसमें से इसको डिस्कवर किया गया था। दे आर हैविंग सम लिम्फोइड टिश्यूज जिसको हम बर्सा ऑफ फैब्रिका का नाम देते हैं। बर्सा ऑफ फैब्रिका का नाम देते हैं, दैट्स वाई इसको यहाँ से डिस्कवर किया गया था। तो जिसकी वजह से हम इसको बी सेल्स का नाम देते हैं। दिस वाज द फर्स्ट सेल। टी सेल्स के बारे में उस वक्त पता ही नहीं था कुछ। सही है। अच्छा चलो, अब देखते हैं कि बुक क्या कह रही है। देखो भाई, बुक इज सेइंग दे आर टू टाइप्स, टी सेल्स एंड बी सेल्स रेस्पेक्टिव, ऑल्सो द बोथ are morphologically indistinguishable from each other, yet they differ a lot biochemically and functionally। देखो क्या कह रहे हैं, बोथ आर मॉर्फोलॉजिकली इनडिस्टिंग्विशेबल, यानी मॉर्फोलॉजिकली ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन इसके अलावा बायोकेमिकली और फंक्शनली ये एक दूसरे से काफ़ी डिफरेंट होता है। बी सेल मेच्योर इन बोन मैरो एंड देन रिलीज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। यही बात है जो अभी मैंने बताई, बी सेल बोन मैरो में ही मेच्योर होगा, फिर ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। जबकि जो टी सेल है, टी सेल्स आर रिलीज इन इमेच्योर फॉर्म फ्रॉम द बोन मैरो। इमेच्योर फॉर्म में रिलीज होता है, फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द थाइमस एंड बिकम मेच्योर। थाइमस में जाएगा और थाइमस में जाके मेच्योर होगा। सो आफ्टर मेच्योरेशन दे रिलीज इनटू द ब्लड सर्कुलेशन, यानी पहले बोन मैरो से थाइमस, थाइमस से मेच्योर होगा, फिर ब्लड सर्कुलेशन में चला जाएगा। Since they mature in thymus, they are termed as T cells, and B cells were named as they were discovered in a glandular sac opening called bursa fabrica into the cloaca of chicken। ये बात तो मैंने अभी आपको समझा दी है। The third line of defense or adaptive immune system provide us immunity in two different ways। Third line of defense हमें दो तरीक़ों से immunity provide करती है। एक है cell mediated immunity एंड दूसरा है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी बाई बी सेल। देखो बेटा, सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इसलिए क्यों कहते हैं? क्योंकि साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है टारगेट सेल को। सही है, टारगेट सेल्स को मारता है और ख़ासतौर पे हमारे इन्फेक्टेड सेल्स को मार देता है।
तो ये साइटोटॉक्सिसिटी कॉज करता है। अब बी सेल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडी जो है, यानी बेटा देखो, जब पैथोजन सेल में मौजूद है तो उन सेल्स को मारेगा, हमारे इन्फेक्टेड सेल्स को मारेगा। ये टी सेल्स की जिम्मेदारी है। जो पैथोजन हमारे बॉडी फ्लूइड में मौजूद है, सही है, बॉडी फ्लूइड में मौजूद है, उसको मारने के लिए ये एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। एंटीबॉडीज़ फिर क्या करती हैं, उनको किल करती हैं। हम पढ़ेंगे कैसे किल करती हैं। तो इसको जब भी हम एंटीबॉडी म्यूटेटेड इम्यूनिटी कहते हैं। और ह्यूमरल इम्यूनिटी, ह्यूमर हम कहते हैं बॉडी फ्लूइड को। ह्यूमर जो है ना, दैट मीन बॉडी फ्लूइड। तो जब तक वो पैथोजन बॉडी के किसी भी फ्लूइड पार्ट में मौजूद है तो बी सेल्स, तो उसको मारना भी ये बी सेल्स की जिम्मेदारी है। तो क्योंकि फ्लूइड पार्ट में है, हमारी बॉडी के सेल के अंदर या ऑर्गन के अंदर नहीं है, बॉडी के फ्लूइड में है, तो उसको मारने के लिए, क्योंकि बी सेल उसको मारता है जो फ्लूइड में मौजूद है, दैट्स व्हाई इट्स इज ऑल्सो नोन एज ह्यूमरल इम्यूनिटी। सही है। और क्योंकि टी सेल्स सेल्स को टारगेट कर रहा है और उसको मार रहा है, तो ये साइटोटॉक्सिसिटी या सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी कहलाता है। तो यहाँ पे लिखा है कि बेटा एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी, और सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी आपको बता रही कि भाई सेल्स को टारगेट करेगा। और एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यूनिटी क्या होता है कि भाई इसके अंदर बी सेल्स प्रोड्यूस के, ये यही बात है जो मैंने अभी बताई। ह्यूमरल इम्यूनिटी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ब्लड स्ट्रीम में जा रहा है या ह्यूमर्स में जा रहा है। ह्यूमर्स हमारी बॉडी का जो है ना फ्लूइड कहलाता है। सही है। एंटीबॉडीज फ्लूइड में जाता है और उसके बाद मारते हैं। अच्छा, अब सबसे पहले बेटा हमने ज़रा सा लिम्फोसाइट्स की बात करनी है, फिर हम टी सेल्स और बी सेल्स को पढ़ेंगे। लिम्फोसाइट्स में मतलब हमारे पास टी सेल्स और बी सेल्स ही हैं। वो बताया ना, लिम्फोब्लास्ट सेल है जिससे बी सेल्स बनता है, टी सेल्स बनता है और नेचुरल किलर सेल्स बनते हैं। सही है। The lymphocytes are very important group of WBCs which originate from lymphoid stem cell series। ये देखो एक important part है जो कि lymphoid stem cell से बनता है। They constitute 20 to 40% of the circulating WBCs। यानी 20 से 40% हमारे पास lymphocytes होते हैं जो WBCs होते हैं। And play crucial role in adaptive immunity। They are found in blood as well as tissues। ये हमारे blood में भी होते हैं और tissues में भी होते हैं। याद रखना बेटा, for MCQs ये पूछा जा सकता है। There are two types, lymphocyte T cells and B cells. Both are antigen specific and have special receptors called T cell receptor and B cell receptor। देखो दोनों हमारे पास एंटीजन स्पेसिफिक है। दे हैव स्पेसिफिक रिसेप्टर, यानी एंटीजन्स को रिकॉग्नाइज करने वाले सेल्स हैं, और इनके पास स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होता है। टी सेल्स में TCR यानी टी सेल रिसेप्टर्स, एंड बी सेल में BCR यानी बी सेल रिसेप्टर्स इन देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सही है। जो टी सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उस पर TCR, एंड बी सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी उसमें BCR। सही है। देयर एवरेज लाइफ स्पैन इज़ अबाउट अ वीक टू फ्यू मंथ्स। इनका लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा नहीं। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना बेटा, एवरेज लाइफ स्पैन इज़ अबाउट अ वीक टू फ्यू मंथ्स। इससे MCQs आ सकता है बेटा। सही है। बट फ्यू में लिव फॉर ईयर्स। इसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो ईयर्स तक, जैसे कि मेमोरी सेल्स। सही है ना, मेमोरी सेल्स जो है अरसे तक, इवन लाइफ लॉन्ग के लिए भी होता है। द लॉन्ग लिव्ड लिम्फोसाइट्स आर एक्चुअली दोज विच कॉन्फर इम्यूनोलॉजिकल मेमोरी फॉर पर्टिकुलर। यही बात है जो मैंने बताई कि भाई मेमोरी सेल्स ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है। सही है। अच्छा, ये रिसेप्टर्स का दिखाया है कि भाई इनके रिसेप्टर्स किस तरह से होते हैं। ये बी सेल्स का रिसेप्टर है। सही है। बी सेल, देखो ये बी सेल की सेल मेम्ब्रेन है। दिस इज सेल मेम्ब्रेन। देखो ये सेल मेम्ब्रेन है। तो ये जो वाला जो पार्ट है इतना, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला, तो देखो ये वाला मेम्ब्रेन के अंदर घुसा हुआ है, ये वाला दिस इज ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन। दिस इज ट्रांस मेम्ब्रेन, जैसे कील होती है ना, कील दीवार पे ठुकी होती है, तो दीवार, इतना पार्ट दीवार के अंदर है। इसी तरह से ये वाला जो पार्ट है, ये मेम्ब्रेन के अंदर एम्बेडेड है। सही है, एम्बेडेड है, तो ये ट्रांस मेम्ब्रेन रीजन कहलाता है। फिर आता है कांस्टेंट रीजन। कांस्टेंट रीजन यानी जितने भी सेल्स हैं उन सब में एक जैसा है। फिर आता है वेरिएबल रीजन। वेरिएबल रीजन हम कहते हैं कि भाई जो वेरिएबल रीजन है, वो वेरिएबल रीजन ऐसा होता है कि वो हर सेल में अलग होता है, डिफरेंट होता है।
सही है। कांस्टेंट रीजन सब में सेम होगा, वेरिएबल रीजन सब में डिफरेंट होगा। सही है। ये जो टी सेल्स के रिसेप्टर है इसमें दो चेन है, एक अल्फा चेन है और एक बीटा चेन है। ये जो बी सेल्स के रिसेप्टर है इस पर भी दो चेन है, एक है हैवी चेन, ये देखो ये वाला हैवी चेन है, और एक है लाइट चेन, ये है लाइटर चेन, ये लाइट चेन है, ये हैवी चेन है। सही है। इस तरह का रिसेप्टर होता है। आई डू होप बेटा यहाँ तक की बात समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है हम फर्दर पढ़ेंगे इन सेल्स की एक्टिविटी को। सही है। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।